कभी सोचा है, कभी कभी जिंदगी में सबसे गहरे जख्म वही लोग दे जाते हैं जिनसे हम सबसे ज्यादा उम्मीद रखते हैं, जिन्हें हम अपना समझते हैं, वही कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा तोड़ देते हैं। अजीब है ना, धोखा हमेशा बाहर वालों से नहीं मिलता, कई बार चोट घर के अंदर से लगती है। चाणक्य ने भी कहा था, अगर जीवन में शांति चाहिए तो 3 तरह के लोगों से हमेशा दूरी रखो, चाहे वो तुम्हारे अपने ही क्यों ना हो। अब बात आती है, ये 3 लोग कौन हैं? और सबसे मुश्किल बात, क्या हम इन्हें पहचान भी पाते हैं, या जब तक समझते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कहते हैं चाणक्य ने यह रहस्य सिर्फ अपने सबसे करीबी शिष्य को बताया था, वो ज्ञान जो अगर किसी ने समझ लिया तो जिंदगी चाहे कैसी भी आए वो कभी नहीं टूटेगा। पहला व्यक्ति जो सामने मीठा बोलता है पर पीछे जहर घोले। चाणक्य ने धीमे स्वर में कहा, शिष्य, संसार में सबसे खतरनाक व्यक्ति वह नहीं होता जो शत्रु हो, बल्कि वह होता है जो मित्र बनकर वार करता है। उन्होंने एक प्रसंग सुनाया। कभी तक्षशिला में मेरा एक साथी था, हर सुबह मेरे चरण छूता, मेरे शब्दों की प्रशंसा करता। मैं सोचता था यह मेरा सच्चा अनुयायी है, पर एक दिन उसी ने मेरे शत्रु को मेरे विचार बता दिए ताकि उसके पद की लालसा पूरी हो जाए। उस दिन मुझे समझ आया, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता है वो मित्र नहीं, एक मुखौटा है। उन्होंने शिष्य की ओर देखकर कहा, यदि कोई तुम्हारी हर बात पर सहमति जताता है तो सावधान रहो, वो तुम्हारे विचार नहीं, तुम्हारी कमजोरी तलाश रहा है। आज ऐसे लोग वही हैं जो तुम्हारे हर कदम पर वाह भाई क्या बात है लिखते हैं, पर भीतर सोचते हैं कब फिसलेगा ये। वो स्माइली भेजते हैं पर दिल में ईर्ष्या रखते हैं, और तुम उन्हें दोस्त समझते हो। याद रखो, सच्चा मित्र वो नहीं जो हर समय तुम्हें खुश रखे, बल्कि वो है जो तुम्हारी गलती बताने का साहस रखे। दूसरा व्यक्ति जो हर रिश्ते में लाभ खोजता है। कुछ क्षण मौन के बाद चाणक्य ने कहा, अब सुनो उस दूसरे व्यक्ति की कहानी जो रिश्ता नहीं निभाता, सौदा करता है। उन्होंने कहा, एक बार एक व्यापारी मेरे पास आया, बोला, गुरुदेव, मेरा मित्र बहुत सज्जन है, जब भी मैं लाभ में होता हूं वह मेरे साथ रहता है। मैंने कहा, और जब तुम घाटे में होते हो? व्यापारी बोला, तब वह किसी और के साथ होता है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो वह तुम्हारा मित्र नहीं, तुम्हारे लाभ का दास है। चाणक्य ने शिष्य से पूछा, क्या तुम जानते हो ऐसे लोग पहचान में क्यों नहीं आते? क्योंकि वो हमेशा तुम्हें उपयोगी महसूस करवाते हैं। वो तुम्हें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि मैं उनके लिए जरूरी हूं, जबकि असल में वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आज ये वही हैं जो सिर्फ तब साथ होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ देने को हो। वो दोस्त जो तभी कॉल करते हैं जब उन्हें मदद चाहिए। वो रिश्तेदार जो सिर्फ तुम्हारी तरक्की के वक्त आते हैं और तुम्हारी गिरावट के वक्त बिजी हो जाते हैं। ऐसे लोगों से संबंध रखना वैसा ही है जैसे प्यासे को समुद्र का पानी देना, जितना पियोगे उतनी प्यास बढ़ेगी। तीसरा व्यक्ति जो तुम्हारी सफलता से जलता है। चाणक्य अब शांत स्वर में बोले, और तीसरा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है। उन्होंने एक पुरानी कथा सुनाई। राजा धरणी ने अपने राज्य में 2 योद्धा रखे थे, एक था राघव, दूसरा नंदन। राघव हमेशा जीतता था और नंदन उससे जलता था। एक दिन नंदन ने राजा से कहा, महाराज, राघव की वीरता पर मत इतराइए, उसका भाग्य बस अच्छा है। राजा ने उसकी बात मानकर राघव को छोटी सेना दे दी। युद्ध में राघव मारा गया। नंदन प्रसन्न हुआ, पर राज्य उस दिन से कमजोर पड़ गया। ईर्ष्या ऐसा विष है जो पहले जलने वाले को ही मारता है। चाणक्य ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति तुम्हारे विकास से जलता है वो तुम्हें नहीं, खुद को नष्ट करता है। लेकिन अगर तुम उसे पहचान न पाओ तो वो तुम्हारे आसपास की हवा झर से भर देगा। आज ये वही हैं जो तुम्हारी सफलता पर वाह लिखते हैं, पर दिल में कहते हैं देखता हूं कब तक उड़ता है। वो वही होते हैं जो तुम्हारी हर गलती का इंतजार करते हैं। इनसे दूर रहो, क्योंकि इनकी मुस्कान में प्रशंसा नहीं, छिपा हुआ द्वेष होता है। शिष्य ने झुककर कहा, गुरुदेव,
तो क्या हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए? चाणक्य बोले, नहीं पुत्र, भरोसा करो पर विवेक से, प्रेम करो पर सीमा में, और अपने रहस्य केवल अपनी आत्मा से साझा करो। फिर उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जो स्वयं पर संयम रखता है उसे कोई छल नहीं सकता, और जो हर किसी को अपना मानता है वो अंत में अकेला रह जाता है। और ऐसी ही जीवन से जुड़ी अनमोल बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगी कुछ ऐसी बातें जो आपके जीवन को एक नई दिशा प्रदान करेंगी।